हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मैं आलोक सिन्हा आज आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है लोकसभा। मित्रों, अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पढ़ाया गया हर क्लास एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि यहाँ के क्लासेस में आप इजी वे में कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, या मैं कहूं तो भाई मेरे क्लास से बाहर आपसे एग्जाम में शायद ही पूछे। हम लोगों ने राज्यसभा को देखा था, हम लोगों ने संसद के डिफिनेशंस को पढ़ा था। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में क्लासेस देखें। आज मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से लोकसभा। क्या है लोकसभा? हम जानते हैं ये लाइन कि हमने जब संसद को पढ़ा था तभी हमने कहा था कि लोकसभा को हम लोग लोकप्रिय हाउस या जनप्रिय या जनता प्रिय हाउस कहते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था इसे हम निचला सदन, चूंकि उच्च सदन के तौर पर जाना जाता है राज्यसभा। लोकसभा का पहली बार जो गठन किया गया संविधान के निर्माण के बाद, वो 17 अप्रैल 1952 को पहली बार इसकी गठन हुई। और इसमें पहला बैठक जो किया गया, चूंकि हम जानते हैं 1951 में पहली आम चुनाव करवाई गई थी, तो भाई इसके बाद इसकी पहली बैठक जो है वो 13 मई 1952 को हुआ। यहां पे आर्टिकल्स की बात करें तो लोकसभा खुद अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 81 में मौजूद है। आर्टिकल 81 में ये मौजूद है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं 79 संसद, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा, बेसिक हमने समझा है। और आर्टिकल 331 में एक शब्द कहा गया है कि अगर लोकसभा के चुनाव में कोई भी आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन अगर निर्वाचित होकर नहीं आता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार है अनुच्छेद 331 के तहत कि वो 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है। वो 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति जो है वो कर सकता है। इसके सीटों का बंटवारा अलग अलग क्रम में है। चूंकि आरंभ में तो हम कहेंगे कि भाई 530 सीट ही थे, लेकिन अभी बढ़कर ये 545 है। और अधिकतम सीट इसका जो है वो याद रखिएगा 552 है। कितना है? 552 इसके अधिकतम सीट जो है वो मौजूद है। लेकिन वर्तमान में कितना है? ये 545 सीट जो है वर्तमान में मौजूद है। इस 545 में 530 सीट जो है सदस्यों का वो भारत के राज्यों से है। 2 हमने देखा अनुच्छेद 331 के तहत अगर कोई एंग्लो इंडियन निर्वाचित नहीं होता है तो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। और 13 सदस्य जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से। आइए देखते हैं। मैंने कहा आपसे कि भाई जनसंख्या बढ़ती गई और इसकी संख्या का निर्धारण होता गया। अधिकतम मैंने क्या कहा? 552। लेकिन जब संविधान बनाया गया था उस समय मूल संविधान में केवल 500 संख्या निर्धारित थी। क्योंकि उस क्रम का अगर मैं 1950 की बात करूं तो उस समय जनसंख्या भी तो भारत तक कम था, तो निर्वाचन और संसदीय क्षेत्र भी कम था, इसलिए यहां पे 500 ही था। परंतु बाद में धीरे धीरे इसमें वृद्धि करता चला गया और ये होते होते वर्तमान में 552 अधिकतम सीटें हैं। लेकिन बाद में 31वां संविधान संशोधन द्वारा इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या को कर दिया गया था 547। याद रखिएगा, मैंने कहा क्या? आरंभ में 500, लेकिन बढ़ते बढ़ते कितना? 552 हुआ। ये 52 जो हुआ वो तब हुआ जब गोवा, दमन दीव ये सब क्षेत्र भारत में शामिल हुआ 1987 में। तो इसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान में 552 है। लेकिन 500 से एक बार बढ़ाकर 1974 में 547 भी किया गया था अधिकतम। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसा मत समझना कि आप तो 545 बोले सर,
545 वर्तमान में है, लेकिन अधिकतम कितना है? 552। और विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों, अनुच्छेद 81 1 का 1 और 2 ये दोनों बताता है कि लोकसभा का गठन राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष तरीके से, चूंकि हम एमपी खुद चुनते हैं ना, तो यह बताता है कि 530 से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसी में यदि राष्ट्रपति की राय हो तो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मतलब एंग्लो इंडियन सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, अगर कोई निर्वाचित होकर नहीं आया है तो। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, कई चीजें यहां पे होती रही, मांग बढ़ता रहा कि भाई निर्वाचन क्षेत्र को बढ़ाया जाए, सीटों को बढ़ाया जाए, इस तरह के कई मांग लगातार उठते रहे। लेकिन एक संशोधन 42 42वां संविधान संशोधन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, 42वां संविधान संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया गया कि अभी उतनी जनसंख्या भारत की नहीं हुई है कि 552 हम सीट कर दें। यह 42वां संविधान संशोधन में इस पर एक सोच लाया गया कि भाई जब तक कि 2001 का जनगणना, याद रखिएगा, जब तक कि 2001 का जनगणना प्रकाशित नहीं होगा, जनसंख्या का आंकड़ा हम लोगों के पास नहीं आएगा, तब तक लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 545 ही रहेगी। कोई दिक्कत? और वर्तमान में जब 2001 आ गया तो फिर मांग हुआ कि भाई 545 से संख्या बढ़नी चाहिए। तो यहां पे 91 संविधान संशोधन 2001 वर्तमान स्थितियों में यहां पे जब आंकड़ा निकला तो ये यहां पे बढ़ा के और आगे बढ़ा के बोला कि नहीं नहीं अभी नहीं, अब 2026 तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब ये कंफर्म हो जाइए कि 2026 तक में अगर आपसे ये पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है तो 545 है। और इसका बेस जो है वो पहला जनगणना से आरंभ किया गया भारत में 1971, भारतीय जनगणना की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं भारतीय जनगणना की बात कर रहा हूं 1971 से। और इसी के अनुसार 1974 में ही 1974 के आधार पर ही 530 सदस्य राज्यों से 13 केंद्र शासित से सिस्टमेटिक तरीके से लाया गया। अब हम बात करते हैं इसका निर्वाचन कैसे होगा, कौन वोट करेगा। देखिए याद रखिएगा, पहले वोटिंग करने का अधिकार वयस्क लोगों को था और आज भी वयस्क लोगों को ही है, लेकिन पहले भारत सरकार और संविधान में वयस्क की संख्या जिसका उम्र 21 साल पूरा हो गया है उसके आधार पे दिया जाता था। याद रखिएगा, जिसकी उम्र 21 साल पूरा हो गया है उसके आधार पे। लेकिन 61वां संविधान संशोधन, खूब पूछता है ये क्वेश्चन जी, 61वां संविधान संशोधन अगर डेट पूछेगा तो याद रखिएगा 1989। 1989 में 61वां संविधान संशोधन के तहत अब ये उम्र 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मतलब 18 साल के उम्र में कोई भी लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग कर सकता है। लोकसभा की अवधि जो है वो 5 वर्ष की होती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहें तो 5 साल से पहले भी इसका विघटन किया जा सकता है। अभी तक में ऐसी स्थितियां बनी हैं, लेकिन यह रखना है याद कि विघटन की स्थिति जो है वो 6 माह से अधिक नहीं रह सकती, क्योंकि हर 6 माह में लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन की प्रथा होती है। और अब तक ऐसा कई बार हुआ है कि भाई 5 साल से पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया गया, जिसमें 1970 में इंदिरा गांधी के सलाह पर 5 वर्ष पूरा नहीं हुआ तो उससे पहले भंग हुआ। 1979 में चौधरी चरण सिंह ने भंग कर दिया था। 1991 में चंद्रशेखर सिंह ने भंग कर दिया था। 1998 में इंद्र कुमार गुजराल ने, और 13 दिन रिकॉर्ड जो है वाजपेयी जी का उन्होंने किया था। तो 5 बार अब तक ऐसा हो चुका है कि
5 वर्ष से पूर्व ही प्रधानमंत्री के सलाह पर इसे भंग किया गया। क्लासेस आपको कैसा लगा जरूर बताएं और क्लासेस पे लगातार बने रहें। चैनल्स को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इस क्लास का लाभ मिले। जय हिंद, जय भारत मित्रों।